धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की, भागवत भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, हिंगलाज भवानी की, गंगा महारानी की, काली महारानी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ओम मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीराजराजेश्वर्यै नमः। श्रीकुञ्जविहारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों में प्रणिपात होते हुए आज के इस कार्यक्रम का संचालन आरंभ कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन की भांति आज भी पादुका पूजन एवं भागवत भगवान के पूजन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पूजन करेंगे मुख्य यजमान श्री गोपी किशन जी केडिया सपत्नी एवं श्री श्याम सुंदर जी सिंघानिया सपत्नी एवं पूजन संपन्न कराएंगे आदरणीय ब्रह्मचारी श्री केवल्यानंद जी। नमोभ्यो गुरुपादाभ्यो नमः परेभ्यः प्रपादाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादाभ्यो नमो पुनायनपादाभ्यः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगत्सद्भुतं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं जीवनातरं सर्वदेशाख्यभूतं भावातीतं सर्वरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुकृतमनेभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोपाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे स्नापनीयं जलं समर्पयामि। कर्माणि स्नापनीयं जलं समर्पयामि। गन्धाद्युक्तारां समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमात्रा सुहृता मया नैमिका भक्तग्रहण परमेश्वर माल्यादीनि सुगन्धीनि मात्यादीनि वै प्रभो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीताम् पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां च समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रेषणाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुलसीपत्राणि धूपं कल्पयामि दीपं कल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि कर्पूरनीराजनम् कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रतिष्ठं मारातिं कृते पश्यं कर्तो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाकुलतालिकायै कपालमालां कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेव। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं
मंत्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धपुष्पाणि सकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिना दत्तो ध्यानपरमेश्वर मन्त्रहीनं त्यायिनं भक्तिहीनं परात्पर यत्पूजितं मयादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट करणी शतसहरण कर्णघूर्णद्विभा वलिकलितकपूरोद्गाम नामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्नाचास्तशरणस्य मुनत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रणीयन्ते मोहान्धतमसत्कटाः। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। श्रीराम जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, जो ज्ञान के अभिमान में आकर आपकी भक्ति का अनादर कर देते हैं, वे अविशुद्ध बुद्धि होने के कारण ज्ञान वास्तविक ज्ञान से तो वंचित रह ही जाते हैं और अनेकों विघ्नों से अभिभूत होकर पतित हो जाते हैं। किंतु जो आपके भक्त हैं, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसि प्रभु। तथा
ज्ञान के अभिमानियों का जैसे पतन हो जाता है, वैसा जो भगवान के हो गए हैं वो मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। आप उनकी सदा रक्षा करते हैं। नारद जी ने रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम से पूछा कि भगवान, जब मैंने विवाह करना चाहा था विश्व मोहिनी कुमारी से, आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी। नारद जी एक बार किसी एकांत गुफा में बैठकर ध्यान मग्न हो गए, तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र घबरा गया और उसने उनकी तपस्या को मिटाने के लिए, विघ्न डालने के लिए बसंत, कामदेव और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने अपने हाव भाव और कटाक्ष से नारद जी को तपस्या से विरत करना चाहा, लेकिन उनका हृदय विचलित नहीं हुआ और यहाँ तक कि क्रोध भी नहीं आया। जब काम, बसंत और अप्सराएं भय के कारण कि मुनि शाप न दे दें शरणागत हुए, तो उन्होंने सांत्वना देकर उनको भेज दिया। इस प्रकार काम पर विजय के पश्चात नारद जी भगवान शंकर के पास गए और ये सब बतलाया कि हम तपस्या कर रहे थे, हमारे विघ्न तपस्या में विघ्न डालने के लिए काम आया, बसंत आया, अप्सराएं आई, महाराज हमारा मन बिल्कुल डिगा नहीं और हमको क्रोध भी नहीं आया। तो नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, किंतु ये बात आप भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु से मत बताइएगा, और यदि वो पूछें तो विषयांतर कर दीजिएगा, इस बात को प्रकट मत कीजिएगा। नारद जी के मन में आया कि शंकर जी हमसे एक क्लास नीचे हैं। इन्होंने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता, और हमने क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए हो सकता है ये हमारी कीर्ति को छिपाना चाहते हैं कि विष्णु भगवान से मत कहना। तो नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास वैकुंठ पहुँचे ही गए। अब भगवान बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने कहा नारद जी बहुत दिनों में दया की, आप तो प्राय बराबर आया करते थे, अब की बार विलम्ब से आए, कारण क्या है? कहा महाराज तपस्या करने बैठ गया था। बड़ा अच्छा है, आप जैसे महापुरुष को तपस्या करनी चाहिए, तो सफलता तो मिली होगी। कहाँ इंद्र ने विघ्न डाला, बसंत भेजा, काम भेजा, अप्सराएं भेजी, लेकिन महाराज मेरे मन में जरा सा भी अंतर नहीं आया और क्रोध भी नहीं आया। भगवान ने कहा मुनि बड़ा अच्छा है, आप ब्रह्मचर्य व्रत रत हैं, मतवीर हैं, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। तो नारद जी और प्रसन्न हो गया। विष्णु हमारी प्रशंसा करते हैं, बड़े लोग प्रशंसा करें तो उससे खुश नहीं होना चाहिए,
क्योंकि कभी कभी अपना अभिमान बढ़ जाता है। तो बड़े लोग अपने जो छोटे होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सामने प्रशंसा नहीं करते। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का पुत्र वाराणसी पढ़ने गया और सकल विद्याओं में पारंगत होकर लौटा। पिताजी ने उससे बात की, समझ गए कि ये विद्वान हो चुका है, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। आपका बेटा तो बहुत योग्य हो गया है, बहुत विद्वान है। कहा हाँ महाराज, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन अभ्यास करेगा तो हो जाएगा। ये बात सुन के उस लड़के को बड़ा दुख होता था कि हमारे पिता हमारी योग्यता को समझते नहीं है कुछ। हमने इतना शास्त्रों में परिश्रम किया है, इतने विद्वान हो चुके हैं, कहते हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसके मन में अपने पिता से द्वेष हो गया, ये हमारी कीर्ति में बाधक है। एक दिन अपने मकान के छत में पटोहा होता है, उसमें बैठ गया पत्थर लेके कि पिता की खोपड़ी में हम पटकेंगे और चूर चूर कर देंगे, मार डालेंगे। रात के समय उसके पिता विश्राम करने के लिए लेटे, उसकी माता चरण दबाने लगी। दबाते दबाते पूछा कि पति देव, हमारे पुत्र ने सब कुछ अध्ययन किया है और ज्ञानवान हो चुका है, किंतु आप कहते हैं कि अभ्यास करेगा तो हो जाएगा। तो उससे बड़ा दुख है इस बात का। तो पिता बोले कि देखो, मेरा बेटा मुझसे भी अधिक विद्वान हो चुका है और मुझे हृदय से गर्व है कि मेरा बेटा इतना योग्य है कि मेरे कुल को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ देगा तो भूल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू अध्ययन करता रहे। तब उसकी आँख खुली कि हम कितने भूल में थे, और तुरंत वहाँ से कूदा और चरणों में गिरा कि पिताजी, मैं अपराधी हूँ और अभी मैं योग्य नहीं हुआ। पढ़ने लिखने से कोई योग्य थोड़ी होता, शील भी तो होना चाहिए, सद्गुण भी तो होना चाहिए। वो मुझ में अभी आया नहीं है। तो नारद जी तो वहाँ से चले गए और भगवान ने सोचा कि हाँ, इन मुनि के हृदय में गर्व अंकुरित हो गया है। इस अंकुरित गर्व को यदि पहले हम ही उखाड़ देंगे और वो अभिमान बद्धमूल हो जाएगा तो फिर इसका पतन हो जाएगा। तो नारद जी वहाँ से चले, भगवान ने माया रची तो एक बड़ा सुंदर नगर बन गया। उसमें शीलनिधि नाम का राजा था और उसकी कन्या विश्वमोहिनी थी। बड़ा सुंदर नगर था। तो नारद जी वहाँ पहुँचे। राजा ने अपनी कन्या का हाथ दिखाया कि महाराज जरा देख दो हमारी बेटी का हाथ। नारद जी ने कहा हाँ, कन्या तुम्हारी सुलक्षणा है, जो यही बरे अमर सोई हुई, जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमि को जीत न कोई, और युद्ध में कोई उसको जीत नहीं सकेगा। ऐसा इसके भाग्य में लिखा है। तो बहुत प्रसन्न हुआ राजा। लेकिन नारद जी ने सोचा कि कहीं हम ही इसके पर हो जाए।
तो अमर हो जाएंगे। तो राजा ने स्वयंवर रचा, बड़े बड़े राजा वहाँ स्वयंवर में आए और नारद जी भी गए कि हम भी स्वयंवर में पहुँचे और कन्या गले में जयमाला डाल दे तो हो गया। तो कन्या हमको वर दे और हमारा विवाह हो जाए इस कन्या से, इस भावना से उन्होंने एकांत में जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। जब तक तो कुछ हो नहीं सकता, किसी तरह एक कन्या हमको मिल जाए और उसका उपाय यह है कि आपका जैसा रूप हमारा हो जाए तो ये कन्या हमारे गले में हमारा डाल देगी। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मुझे हमने तुम्हारे हित